मर्शद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का बहुत शुक्र है जनाब दुआ में। जी, तो आप ये जूतों का कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह, तो आज इस लिहाज से आपके पास हाज़िर हुए हैं। आपका इंटरव्यू करेंगे ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जान सकें कि ये कारोबार कैसा है, अगर वो ये करना चाहें तो उन्हें इसमें आसानी हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कारोबार है कैसा, इसमें प्रॉफिट है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह पाक के शुक्र से बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छा ऐसे असर कर रहा हूँ आज। घर का सर्किट अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पाक के शुक्र से। ठीक है, तो ये जूते जो हैं ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। अब हर बंदे को तो नहीं पता होता कि इस चीज़ का क्या रेट है, इस चीज़ का क्या रेट है। तो जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो अगला जो होल सेल डीलर है वो आपको खुद बताता है कि ये क्वालिटी और इसमें ये रेट है, या आपको पहले कुछ इसके बारे में तजर्बा होना ज़रूरी है? नहीं सर, पहले कुछ तजर्बा होता है और उसके बाद वो रेट बताते हैं। अगर हमारे जहन में आए तो हम ले लेते हैं, अगर ना जहन में आए तो नहीं लेते। अगर चीज़ अच्छी लगे तो हम ले लेते हैं, अगर ना अच्छी लगे तो हम नहीं लेते। अगर एक बंदे का तजर्बा नहीं है इस फील्ड में, वो बिल्कुल नया फ्रेश है और वो चाहता है कि ये कारोबार शुरू करे, तो उसके लिए क्या मसाइल आ सकते हैं? अगर सबसे पहले ये तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो ये 2-4 साल तकरीबन लगाए दुकान पे, सबसे बेहतर है। अगर 2-4 साल लगा लेगा उसके लिए फ़ायदा है। फिर वो मार नहीं खाएगा। हाँ, मार नहीं खाएगा, किसी किस्म की मार नहीं खाएगा। ठीक है, तो यहाँ लेडीज़ जूते भी पड़े हैं, जेंट्स भी पड़े हैं, तो ये आप लाते कहाँ से हैं, कौन सी मार्केट? कोई सहीवाल से लाते हैं, कोई कमालिया से लगाते हैं, कुछ लाहौर से मंगाते हैं। 300 वक्त आप हड़प्पा में आपकी ये कारोबार चला रहे हैं, आप आपकी शॉप है, तो आपको साहिवाल नज़दीक पड़ता है, उसके बाद कमालिया नज़दीक पड़ता है और उसके बाद लाहौर। लाहौर से आप खुद सामान लेते हैं या मंगवाते हैं? खुद इंशाल्लाह अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाहौर में आप कोई मार्केट बता सकते हैं जहाँ से अगर कोई जाना चाहे? ज़्यादातर मैं मोती बाज़ार से माल लेकर आता हूँ। मोती बाज़ार से माल लेके वहाँ आते से वैरायटी बहुत मुख्तलिफ किस्म की मिल जाती है। हैं। ठीक है, और कमालिया में आप कौन सी मार्केट से लेते हैं? कमालिया वो हमारे एक जगह है जो बेरी वाला चौक है ना, बेरी वाला बेरी वाला चौक, यहाँ से हम पीर माल का जो जूता है वो लेकर आते हैं। ठीक है, वहाँ से आप पीर महल का लाते हैं। साहिवाल में कौन सी जगह है जहाँ से आप सामान उठाते हैं? सहीवाल मैं जोगी चौक से माल लेकर आता हूँ। जोगी चौक में होलसेल की दुकान है। होलसेल की बहुत दुकानें हैं वहाँ, ठीक हो गया। वहाँ से माल लेकर आता हूँ। तो अगर एक बंदा दुकान स्टार्ट करना चाहता है, जितनी कि आपकी है, जितना सामान पड़ा है माशाल्लाह, तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 लाख होना चाहिए, 2-2.5 2 लाख। लाख होना चाहिए। अच्छा, अगर एक बंदा 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो आपके हिसाब से बिज़नेस स्टार्ट होने के चौथे महीने बाद, पहले 4 महीने तो स्टार्ट में हम गिनते नहीं हैं, 4 महीने बाद वो कितना माहाना प्रॉफिट कमा सकता है? तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तो 30-40 हज़ार तो कमा सकता है, ठीक है, अगर मेरे जैसा इंसान हो तो। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए बंदा, जब मार्केट में थोड़ा टाइम लगा ले, हाँ जी, उसके बाद 30-40 हज़ार आसानी से कमा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कमा सकता है। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, वो दुकान वाले बताते तो नहीं होते कोई भी बिजनेसमैन, इस जो ये जो कारोबार है जूतों का, इसमें कितने फीसद प्रॉफिट है, कितने परसेंट तकरीबन तकरीबन? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 25% भी है, 30% भी है। अगर कोई बिल्कुल सही रेट, मुनासिब रेट लगा के, जो आपके लिहाज से कम तरीन रेट हो, तकरीबन 10%। 10% फिर भी वो ले लेता ले है, लेते, इससे कम वो नहीं जाएगा। चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई भाई हो। कस्टमर को यही कहेगा कि आपको तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपना प्रॉफिट ज़रूर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई छुरा फेरे तो छोटा वो फिर 200 तकरीबन 200-250 रुपये, 200-250। ऐसे कम नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं हो सकता। इससे कम नहीं हो सकता। आप ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 3-4 साल से। तो आप मेरे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, अगर कोई जूतों का ये कारोबार शुरू करना चाहे तो? मैं तो कहता हूँ अगर वो अच्छा कारीगर बन जाए, 2-3 साल लगा ले जहाँ पर ही, चाहे बाज़ार में लगा ले चाहे किसी और जगह पे लगा ले, उसके बाद कारोबार करेगा मेरे जहन के मुताबिक तो वो मार नहीं खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तालीम क्या है? तकरीबन मैट्रिक। मैट्रिक, माशाल्लाह। तो आपने इससे पहले क्या काम किया है, कभी कुछ किया या डायरेक्ट इसी? पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था, माशाल्लाह। उसके बाद मैंने 2-3 साल मस्जिद वहाँ पिंड में संभाली रखी है। हाँ हाँ, उसके बाद ये कारोबार शुरू किया और 2 साल तकरीबन मैंने लगाए हैं दुकानों पे, ठीक है। उसके बाद ये कारोबार तो क्या आपने कहीं जॉब वगैरह के लिए नहीं अप्लाई किया था? नहीं किया। चले, अच्छा ही किया। एक जगह वाले साहब कहते थे लेकिन वरना नहीं किया। ठीक है, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, जॉब आपके हिसाब से बेस्ट होती है या अपना कारोबार? मेरे जहन में बताओ तो ये अच्छी है, किसी की टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, किसी के ये पूछ नहीं है भी तुम क्यों लेट आए या क्यों जल्दी, क्या वजह है या अगर क्या कोई नहीं। बंदा कोई भी कारोबार शुरू करना चाहता है और वो डर रहा है कि कारोबार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे?
कि वो कारोबार करे ना करे, उसको स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे जहन के मुताबिक तो मैं कहता हूँ वो कर ले, अच्छा कारोबार बेहतरीन है। कारोबार बेहतरीन है। शुरू में हो सकता है, अच्छा आपको शुरू में कोई प्रॉब्लम्स आई, नुकसान हुआ या कुछ? हाँ पहले एक दो बार तकरीबन हुए थे नुकसान, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्लाह फिर आप पाक का संभल शुक्र। गए। हाँ, संभल गए। चलिए ठीक हो गया अर्शद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो अल्लाह हाफिज़।